होता है आपके बोमन कैप्सूल के अंदर, ये होता है बोमन कैप्सूल के अंदर। अब बोमन कैप्सूल के अंदर देखो, ये बोमन कैप्सूल है और ये तो है बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब देखो दो टाइप की ब्लड वेसल्स है यहाँ पर। एक जो ब्लड वेसल्स है इसका नाम है इसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और ये है आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब देखो आपको पता है एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जो है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जो है वो आपके आएगा बोमन कैप्सूल में, और इफरेंट से निकलेगा बाहर। एफरेंट से जब वो बोमन कैप्सूल में आएगा तो बोमन कैप्सूल में आने के बाद में ब्लड पहुंचेगा आपके ग्लोमेरुलस के अंदर, और ग्लोमेरुलस इसको कर देगी फिल्टर। अब ब्लड फिल्टर होने के बाद में, ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद में, ब्लड से फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो भी इंप्योरिटीज है वो कहां जाएगी? तो बेटा जैसे ही ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड में से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है या अदर मटेरियल है वो निकलकर कहां पर आने लगेंगे? बोमन कैप्सूल में आने लगेंगे, और जब ये बोमन कैप्सूल में जमा हो जाएंगे तो इनको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। वापस से देखो, जैसे ही ग्लोमेरुलस के अंदर आएंगे तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होने लगेगा, और ब्लड में से इंप्योरिटीज और साथ में बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें बताऊंगा कौन कौन सी है, वो सब कुछ फिल्टर होके बोमन कैप्सूल के अंदर आने लगेंगे, और फिर हम उसको कहेंगे फिल्ट्रेट। अब जब ये बोमन कैप्सूल में आएंगे तो उससे पहले 3 लेयर से ये फिल्टर होके आएंगे। सबसे पहली है एपिथेलियल लेयर, दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी है पोरोसाइट सेल्स। इन तीनों से फिल्टर होके फिल्ट्रेट कहां पर आ जाएगा? बोमन कैप्सूल के अंदर। अब फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है? देखो फिल्ट्रेट के अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट तो है ही, इसके अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट तो है ही, साथ ही साथ में ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, ठीक है, फैटी एसिड भी है, ठीक है, आयंस भी है जिनको आयन